बात अगर हम करें तो जब बच्चा पढ़ाई करना शुरू करता है तो जैसे अभी प्ले स्कूल में जाता है, नर्सरी में जाता है, प्रेप में जाता है, तो हर स्कूल, हर प्ले स्कूल के अपने अपने एक्टिविटी होते हैं, अपने अपने सिलेबस होते हैं। लेकिन अब सरकार इस पॉलिसी के तहत अपना एक एक्टिविटी कह लें या फिर सिलेबस की गाइडलाइन तैयार करेगी। उसके हिसाब से इस दौरान बच्चों को आपको एक्टिविटी सिखानी होगी। उसके बाद हम पहली क्लास से लेकर 5वीं तक की बात करें, अभी कोई इंग्लिश में पढ़ाई कर रहा होता है, कोई हिंदी में करता है, कोई तेलुगु में करता है। अब सरकार ने यह तय किया है कि अब या तो आपको हिंदी में पढ़ाई करनी पड़ेगी या फिर आप किसी एक लोकल लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। 8वीं तक ये ऑप्शनल होगा। दूसरा, जब आप 9, 10th में जाते हैं तो सबसे बड़ा हेडेक आता है बोर्ड एग्जाम का। तो उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, कह सकते हैं क्रांतिकारी बदलाव किया गया है। बोर्ड एग्जाम अब साल में एक बार नहीं होंगे, साल में 2 बार होंगे। 10वीं का ही बोर्ड एग्जाम होगा, 12th का ही बोर्ड एग्जाम होगा, लेकिन साल में 2-2 बार होगा। और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यानी 2 तरह के क्वेश्चन पेपर आपके पास होंगे। और सवाल इस तरीके से पूछा जाएगा ताकि आपके व्यवहारिक ज्ञान का आकलन किया जा सके, ना तक कि रट्टूमल स्टूडेंट आकर के कुछ भी रट कर आए और वहां लिख दें, ये ना हो। इसके अलावा जब हायर एजुकेशन में जाते हैं तो बारी आती है, हर हायर एजुकेशन के अपने अपने इंस्टीट्यूट के एंट्रेंस टेस्ट हो रहा होता है। तो वहां पे एक नई व्यवस्था की जा रही है कि पूरे देश भर के हायर एजुकेशन के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके आधार पर आपको हायर एजुकेशन में एडमिशन मिलेगा। वहां पे एक बड़ी छूट ये दी गई है, भी बहुत बड़ा बदलाव है या क्या क्रांतिकारी बदलाव है, वो ये कि आप हायर एजुकेशन में बीच में चाहें तो किसी वजह से पढ़ाई छोड़ना चाहते हैं तो पढ़ाई छोड़ के जा सकते हैं, या फिर बीच में ही पढ़ाई ज्वाइन कर सकते हैं। मान लिया किसी ने ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर एग्जाम दिया, उसका सेकंड ईयर, थर्ड ईयर नहीं करना चाह रहा है, किसी वजह से छोड़ के चला गया, फिर बाद में आएगा सेकंड ईयर, थर्ड ईयर एग्जाम दे सकता है। ऐसे एमबीबीएस में कर सकता है, आईआईटी में कर सकता है। तो आप जिन्हें पढ़ाई छोड़ा बीच में, उसके लिए आपको क्रेडिट स्कोर दिया जाए कि फर्स्ट ईयर में आपको जो एग्जाम आया था, आपने पढ़ाई की थी, उसके क्रेडिट स्कोर आपको दिए जाएंगे। एक और बड़ा बदलाव कि आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जैसे अभी क्या होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री है तो या तो आपको मैथ लेना होगा या तो बायो लेना होगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ आप चाहे तो म्यूजिक ले सकते हैं या हिस्ट्री ले सकते हैं। तो अपनी रुचि के हिसाब से सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। ये कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं पैटर्न में।